ठीक है, आप सबको गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस क्लास को इसलिए कर रहे हैं ताकि जो एग्ज़ाम कराने के दौरान नुकसान हुआ है थोड़ा बहुत हम लोगों का, वो थोड़ा सा कवर कर पाएँ। और लक्ष्य यही है कि इस वीक के अंदर हम लोग यूनिट 1 को ख़त्म करके यूनिट 2 शुरू कर पाएँ। अगर मेरी आवाज़ आपको पहुँच रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है पार्टिसिपेंट लिस्ट में जाके आप एक बार यस कर दीजिए, उसके बाद हम अपनी क्लास को शुरू कर सकते हैं। बढ़िया, ठीक है। तो आज का जो हम लोग का विषय है वो है इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स। ये टॉपिक हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसको थोड़ा सा मैं आपके सामने रिवाइज कर देता हूँ, फिर ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये टॉपिक हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने मटेरियल्स इंजीनियरिंग को पढ़ना शुरू किया था। मैंने आपको बताया था कि मटेरियल्स इंजीनियरिंग के 4 खंभे हैं जो आपस में गुत्थम गुत्था है। गुत्थम गुत्था है मतलब कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, वो चारों ही खंभे जो है ना, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो उसमें जो पहला खंभा था वो स्ट्रक्चर का था, यानी जो भी मटेरियल है वो किसी न किसी स्ट्रक्चर का तो होगा ही, है ना, उसकी कुछ न कुछ बनावट तो होगी। उस बनावट के आधार पे हम कई चीज़ों का निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कई चीज़ों को कंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम अगर फाइबरस चीज़ है तो हमको पता है कि ये आपके वाइब्रेशंस को झेलने में काम आ सकता है। जब इसको कटिंग करने जाएंगे, है ना, तो इसको दबा के नहीं कन्वर्ट कर सके, इसको काटना ही पड़ेगा, और वो भी पर्टिकुलरली काटना पड़ेगा आपके फाइबर्स के, है ना, उसके पैरेलली नहीं काट सकते। तो ये चीज़ें हम लोग को पता चल पाती है ना। उसके अलावा ये भी हम लोगों ने समझने की थी कि जो स्ट्रक्चर में हम लोगों को मेनली मेटालिक स्ट्रक्चर्स पढ़ना है। मेटालिक स्ट्रक्चर्स में भी हम लोगों ने खास तौर पे क्रिस्टल्स पढ़े थे, किसके, मेटालिक क्रिस्टल्स को पढ़ा था, है ना। अब उन क्रिस्टल्स में कुछ गलतियां आ सकती हैं, उन क्रिस्टल्स में कुछ कमियां हो सकती है ना। उसको हम लोगों ने क्या बोला, इम्परफेक्शंस इन सॉलिड, है ना। तो जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा सॉलिड है, जो हमारा मेटल है ना, उसका एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ठीक। उसमें हम लोगों ने 3 तरीके के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को पढ़ा था, है ना। एक सिंपल क्यूबिक पढ़ा था जिसके हर यूनिट सेल के एजेस पे एक एक एटम था। हम लोगों ने BCC पढ़ा था, बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक, है ना, जिसके हर एजेस, हर किनारे पे एक एक एटम था, बीच में एक एटम था। FCC पढ़ा था, है ना, किनारे पे एक एक एटम था और हर फेस पे एक एक एटम था। तो यानी ध्यान से देखने जाएं तो एटम का एक पैटर्न है ना। तो इस तरह का मान लीजिए ये पैटर्न है, ठीक। तो जाहिर सी बात है, मैकेनिकल चीज है, उसकी स्ट्रक्चरिंग है ना, उसका बनना है, उसका बिगड़ना है। तो इस बनने और बिगड़ने के क्रम में कभी कभी एटम्स, एनायंस, कैटायंस इसके क्या हो जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, या कभी कभी सॉलिडिफिकेशन इतनी तेजी से, जैसे आपने पिघला दिया, है ना, आपने लोहे को पिघला दिया। अब जब वो सॉलिडिफाई होने गया तो इतनी तेजी से सॉलिडिफाई हो गया, है ना, कि उसको अपने आप को रीअरेंज करने का समय ही नहीं मिला, अपने आप को रेगुलर पैटर्न में ले जाने का समय ही नहीं मिला, है ना। तो इससे क्या हो गया, आपके सॉलिड्स की जो स्ट्रक्चरिंग थी वो इम्परफेक्ट हो गई, उसमें दिक्कत आ गई। और ऐसे देखने जाए तो ऐसी 4 तरीके की दिक्कतें आ सकती हैं, जिनको निकाला गया है, या यूँ कह लीजिए कि इसको हम लोगों ने क्लासीफाई किया है। पहला है पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा है लाइन डिफेक्ट,
तीसरा है इंटरफेशियल डिफेक्ट और चौथा है वॉल्यूमेट्रिक डिफेक्ट। समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से और याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दो बातें यहाँ पे बतानी है। पहली बात ये कि इम्परफेक्शन का मतलब क्या होता है, कमी या खराबी। तो सॉलिड में कमी या खराबी, ठीक। अब दूसरी बात क्या है कि ये कमी या खराबी चार तरीके की हो सकती है ना। तो आप देखने जाओगे तो कोई भी चीज इन्हीं चार तरीकों से ही तो शुरू होती है ना। या तो पॉइंट होता है, ठीक है, या तो जैसे ये पॉइंट हो गया, दो पॉइंट को मिला दिया तो लाइन बन गया, ठीक है। तीन लाइन कम से कम मिला दी, है ना, ये तीन लाइन हम लोगों ने कम से कम मिला दी तो ये क्या हो गया, ये एक प्लेन बन गया, ये फेस बन गया, ये, है ना। और इसी तरीके का अगर हम लोगों ने दो फेस मिला दिया, है ना, ये देखिए क्या बन गया, ये वॉल्यूम बन गया। उल्टा चल के देख सकते हैं, जैसे कि ये मान लीजिए आपका वॉल्यूम है, ठीक है, ये आपका वॉल्यूम हो गया। एक क्यूब बना दे रहा हूँ, ठीक है, ये आपका एक वॉल्यूम हो गया, ठीक। तो इसको हो गया वॉल्यूम। ये वाला जो फेस है, ये वाला, है ना, ये क्या हो गया, इंटरफेस। इस पे जो ये वाला हिस्सा है, ये क्या हो गया, लाइन। और इस लाइन में ये वाला जो जगह है, ये जहाँ पे इस समय मेरा माउस है, ये वाला, ये क्या हो गया आपका, पॉइंट। तो याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन सारे ही जगह पे दिक्कत आ सकती है। यानी पॉइंट की दिक्कत भी हो सकती है, लाइन की भी दिक्कत हो सकती है, इंटरफेशियल दिक्कत भी हो सकती है, वॉल्यूमेट्रिक दिक्कत भी हो सकती है। बात क्लियर है। तो इन्हीं को लेकर पैटर्न बनता है और इन पैटर्न्स में दिक्कत आ सकती है। और उस दिक्कत को चार तरीके से हम लोगों ने क्लासिफाई किया है, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, इंटरफेशियल डिफेक्ट और वॉल्यूमेट्रिक डिफेक्ट। आज हम लोग पॉइंट और लाइन को समझने की कोशिश करेंगे, ये हम लोग अगली क्लास में करेंगे, इंटरफेशियल और वॉल्यूमेट्रिक, ठीक है। ठीक है, तो पॉइंट डिफेक्ट क्या बोला। तो पॉइंट डिफेक्ट जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि किसी क्रिस्टल के रीजन में किसी पॉइंट पे आने वाली दिक्कत को हम लोग क्या कह रहे हैं, पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है। इस पॉइंट डिफेक्ट को भी हम लोगों ने दो भाग में बांटा हुआ है। पहला है स्टिकोमेट्रिक डिफेक्ट और दूसरा है नॉन स्टिकोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। स्टिकोमेट्रिक मतलब होता है क्वांटिटी वाइज, नॉन स्टिकोमेट्रिक मतलब होता है कि जो क्वांटिटी वाइज ना हो, रेशन, लेकिन किसके आधार पे हो, रैशनल हो, रेशियो के आधार पे हो, ठीक है। तो स्टिकोमेट्रिक मतलब क्वांटिटी के आधार पे, होने या ना होने के आधार पे। और नॉन स्टिकोमेट्रिक का मतलब रेशियो के आधार पे, रैशनल के आधार पे, ठीक है। तो अभी तक क्या बात हम लोगों ने कर ली, अभी तक हम लोगों ने कहा कि सॉलिड्स का जो पैटर्न होता है, क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चरिंग में कुछ डिफेक्ट आ सकते हैं। इन डिफेक्ट्स को हम लोगों ने चार तरीके से बांटा, पॉइंट, लाइन, इंटरफेशियल और वॉल्यूमेट्रिक। पॉइंट इफेक्ट समझने गए तो किसी एक स्पॉट पे कोई दिक्कत हो सकती है, उसको हम लोगों ने क्या बोला, पॉइंट इफेक्ट। और इसको क्या बताया, दो तरीके का है, स्टिकोमेट्रिक और नॉन स्टिकोमेट्रिक। स्टिकोमेट्रिक डिफेक्ट उसको कहा जो क्वांटिटी के आधार पे होती है, और नॉन स्टिकोमेट्रिक कहा जो रेशियो के आधार पे होती है, रेशनल के आधार पे होती है। अब कुछ हम लोग पॉइंट इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो स्टिकोमेट्रिक डिफेक्ट भी देखने जाएं तो हमारे पास ये चार तरीके के स्टिकोमेट्रिक डिफेक्ट हैं, जिसमें से ये वाला डिफेक्ट और ये वाला डिफेक्ट काफी पूछा जाता है, एग्जाम में भी आता है ना। शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट क्या क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। पहला होता है वैकेंसी डिफेक्ट। तो एटम्स इस तरीके से अरेंज्ड हैं, एक एटम, दो एटम, तीन एटम, चार एटम, और इधर लाइन पे भी एक, दो, तीन, चार, पांच, ये 20 एटम का ये अरेंजमेंट होना चाहिए था। बीच में एक एटम किसी कारण से मिस हो गया, वहां वैकेंसी बन गई। इसको क्या बोला, पॉइंट का वैकेंसी डिफेक्ट। इस पॉइंट पे एटम
नहीं है ना? यहाँ गलत लिखा है, ये मैंने टाइप किया है, 4 होगा यहाँ, सॉरी यहाँ पे 4 होगा। स्टिकोमेट्रिक डिफेक्ट फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 डिफेक्ट्स, ठीक। वैकेंसी और अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होगा? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक एटम मिसिंग हो गया तो इसको वैकेंसी बोला। अगर मान लीजिए यहाँ पे एटम होता और इस खाली जगह पे कोई इम्प्योरिटी आ जाती है, कुछ आ जाता, तो उसको क्या बोलते हैं हम? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। जैसे ये मतलब यहाँ पे होना कुछ था, हो कुछ गया, या जो यहाँ पे होना था वो ऑलरेडी है, बीच में कुछ इम्प्योरिटीज आ गई, उसको क्या बोला जाएगा? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अभी ब्रैकेट में लिखा हुआ नॉन आयोनिक, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या है? ये से हम पूरे एटम की बात कर रहे हैं, है ना, कैटायन या एनायन की बात नहीं कर रहे। अगले डिफेक्ट को देखने जाए तो आपके सामने आता है शॉर्टकी डिफेक्ट। अब शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है? शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है कि ये जो लैटिस स्ट्रक्चर बना हुआ है, लैटिस क्या बताया था मैंने? किसी को याद है लैटिस किसको बताया था मैंने उस दिन क्लास में? सूर्य प्रकाश था, हाँ सूर्य प्रकाश। बताओ बच्चा, लैटिस क्या होता है? व्हाट इज लैटिस? जिसको पता हो लैटिस क्या होता है वो अपना हैंड रेज करे, और जिसको नहीं पता है वो क्रॉस करे। सूर्य प्रकाश को नहीं पता है, बढ़िया, ठीक है। दीपक ने भी क्या मना कर दिया, अनिकेत ने भी मना कर दिया, ठीक है। नीरज, रवि, बताइए। नीरज यादव, रवि विश्वकर्मा, बताइए भाई लैटिस क्या होता है? नीरज, तो लैटिस क्या बताया था मैंने? मैंने बताया था कि एटम्स के अरेंजमेंट के आधार पे जो सबसे छोटा अरेंजमेंट हमको मिलता है उसको कहते हैं यूनिट सेल, और उस यूनिट सेल के आधार पे जो स्ट्रक्चरिंग बनती है उसको क्या कहते हैं? लैटिस। उस पैटर्न को हम क्या कहते हैं? लैटिस। तो अब शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है समझ लेते हैं। शॉर्ट की शॉर्ट की डिफेक्ट होता है कि इस तरीके से एनायंस और कैटायंस का अरेंजमेंट है और बीच में कहीं कैटायन कहीं एनायंस मिसिंग है ना, कहीं पॉजिटिव आयंस मिसिंग है, कहीं पे नेगेटिव आयंस मिसिंग। इसको क्या बोला हम लोगों ने? शॉर्ट की डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट क्या बोला? फ्रेंकल डिफेक्ट बोला कि रैशनली, अच्छा फ्रेंकल डिफेक्ट क्या बोला हम लोगों ने कि क्वांटिटी वाइज तो जितने बी होने चाहिए थे उतने बी मौजूद हैं, जितने ए होने चाहिए थे उतने ए मौजूद हैं, लेकिन ए जहां होना चाहिए था वहां पे नहीं है ना। यानी ये जो कैटायन होना चाहिए था, ये जो पॉजिटिव आयन होना चाहिए था, इस जगह पे होना चाहिए था, वो इस जगह पे नहीं है। वो कहाँ पे है? थोड़ा सा अपनी जगह से हट गया। इसको क्या बोला? फ्रेंकल डिफेक्ट। अब अभी ध्यान से देखने जाएं तो इन चारों डिफेक्ट्स, ये चारों ही डिफेक्ट कौन सी डिफेक्ट है? पॉइंट डिफेक्ट है। अंतर क्या है इसमें? लेकिन पहला तो इसमें और इसमें बेसिक अंतर ये है कि ये आयोनिक डिफेक्ट नहीं है, ये आयोनिक डिफेक्ट है। अब उसमें भी ध्यान से देखने जाएं तो इसमें एटम मिसिंग है, इसमें एटम एक्स्ट्रा है, या एटम एक्स्ट्रा नहीं है तो कुछ मटेरियल, कुछ इम्प्योरिटी एक्स्ट्रा है। शॉर्टकी में देखने जाएं तो जितनी क्वांटिटी होनी चाहिए थी जिस स्पॉट पे, वो क्वांटिटी मिसिंग है, वो स्पॉट पे वो चीज नहीं है। भाई फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या है? जितनी क्वांटिटी होनी चाहिए थी उतनी क्वांटिटी तो है, लेकिन जिस जगह पे होनी चाहिए थी वहां पे नहीं। उसको क्या बोला हम लोगों ने? फ्रेंकल डिफेक्ट। तो ये हो जाता है आपका पॉइंट का स्टिकोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। अब नॉन स्टिकोमेट्रिक डिफेक्ट में देखने जाए तो, है ना, ये प्योरली आपके कैटायंस और एनायंस के रेशियो पे बेस्ड होता है ना, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? नॉन स्टिकोमेट्रिक डिफेक्ट भी कहा जाता है। इसमें दो तरीके का डिफेक्ट है, मेटल एक्सेस और मेटल डिफिशियंसी। तो नाम से ही पता चल रहा है, एक्सेस मतलब ज्यादा होना, डिफिशियंसी मतलब कम होना। यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे जब रिएक्शन हुआ, हीटिंग किया ZnO में, तो क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होके भटकने लग गए,
है ना, या जिंक के 2 कैटायंस एक्स्ट्रा होके यहाँ पे भटकने लगे। ठीक है, तो रेशियो क्या हुआ, बदल गया। तो ये कैटायन का इफेक्ट हो गया। मेटल डिफिशियंसी में क्या हुआ, एनायन कैटायन का रैशनली, अब अभी ध्यान से देखने जाएंगे तो जो हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्टकट डिफेक्ट किया था, है ना, इसमें और आपके ये मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में देखा जाए तो दोनों एक ही तरह की चीज है, लेकिन हम वहाँ पे उसकी क्वांटिटी की बात करते हैं और यहाँ पे हम उसके रेशियो की बात करते हैं, रैशनल बात करते हैं, ए और बी के बीच के रेशियो की बात करते हैं। देखिए वो डिफेक्ट कहाँ आ रहा है, पॉइंट पे आ रहा है। ठीक बात है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या बात कर ली, हम लोगों ने बात किया कि सॉलिड्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें डिफेक्ट्स आ सकते हैं। 4 तरीके के डिफेक्ट हैं, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, इंटरफेशियल और वॉल्यूमेट्रिक डिफेक्ट, है ना। पॉइंट डिफेक्ट में देखने गए तो 2 तरीके के डिफेक्ट के बारे में बात किया, स्टिकोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टिकोमेट्रिक डिफेक्ट, है ना, और ये किसी पॉइंट पे होते थे, ये डिफेक्ट किसी पॉइंट पे होते हैं। स्टिकोमेट्रिक को देखने गए तो हमें 2 तरीके के स्टिकोमेट्रिक डिफेक्ट दिखाई दिए, एक आयोनिक डिफेक्ट और एक नॉन आयोनिक डिफेक्ट, एक आयोनिक डिफेक्ट और एक नॉन आयोनिक डिफेक्ट। नॉन आयोनिक में हम लोग को 2 तरीके के दिखाई दिए, पहला क्या दिखाई दिया, वैकेंसी डिफेक्ट, और दूसरा हमारा दिखाई दिया इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, आयोनिक डिफेक्ट में देखने गए तो हम लोग को 2 तरीके के डिफेक्ट दिखाई दिया, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट। फिर हम लोग नॉन स्टिकोमेट्रिक डिफेक्ट में गए तो हमको यहाँ पे 2 तरीके के डिफेक्ट दिखाई दिया, एक डिफेक्ट जिसमें मेटल का एक्सेस हो रहा है और एक डिफेक्ट जिसमें मेटल की डिफिशियंसी हो रही है। तो मुझे लगता है कि आप इसको अपने चार्ट बना सकते हैं, है ना, और इसको आराम से याद किया जा सकता है, समझा जा सकता है, समझाया जा सकता है। अगला डिफेक्ट हम लोग बात कर रहे हैं, इसका नाम है लाइन डिफेक्ट, है ना। तो पॉइंट डिफेक्ट पॉइंट पे होता था, लाइन डिफेक्ट कहाँ होगा, पूरी एक लाइन पे होगा। इसको हम लोग 1 डायमेंशनल डिफेक्ट भी कहते हैं, है ना। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पॉइंट डिफेक्ट को 0 डायमेंशनल, लाइन को 1, है ना, फेस को 2 डायमेंशनल और वॉल्यूमेट्रिक को 3D डिफेक्ट कहा जाता है। लाइन डिफेक्ट का एक दूसरा नाम भी है डिसलोकेशन, यानी किसी पर्टिकुलर लाइन पे होना था वहां पे नहीं है। तो एटम्स एक पर्टिकुलर लाइन में एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, उस अरेंजमेंट, सॉलिड अरेंजमेंट में कुछ चेंजेस महसूस किए जाते हैं, कुछ चेंजेस दिखे जाते हैं एक लाइन पे, उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट आपके प्रॉपर्टीज पे भी इफेक्ट डालता है ना। आप चादर बनाना चाह रहे हैं, शीट बनाना चाह रहे हैं, तो लाइन डिफेक्ट के कारण, एटम्स के मिस अरेंजमेंट के कारण आपकी शीट में हमको क्या दिखाई दे रहा है, बबल्स दिखाई दे रहे हैं, उभार दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्लिप, ये हम लोग अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो लाइन डिफेक्ट से ही, डिसलोकेशन से ही एक्चुअली स्लिप आकर होता है। तो स्लिप का फेनोमेना हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे देखने जाए तो 2 तरीके के लाइन डिफेक्ट्स की हम लोगों ने बात किया, एक है एज डिसलोकेशन और दूसरा है स्क्रू डिसलोकेशन। एज डिसलोकेशन में क्या हो रहा है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे, ये एक लाइन में एटम्स का अरेंजमेंट यहाँ दिखाई दे रहा है, ये नीला वाला फिगर जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इस तरीके से एटम्स के अरेंजमेंट पे ये लाइन दिखाई दे रही थी, उसके बीच में क्या हुआ, ये एक लाइन घुसा इधर यहाँ पे, ये इसको क्या बोला, एज डिसलोकेशन, है ना। इसका एक दूसरा नाम भी है, एग्जाम में कभी कभी बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए आपसे एज डिसलोकेशन नहीं पूछेगा, लाइन डिफेक्ट नहीं पूछेगा, सीधे पूछ लेगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेलर ओरोवन डिसलोकेशन। सेम चीज है, एज डिसलोकेशन के बारे में बात हो। आप ये भी, इसको भी देख सकते हैं, ये देखिए एटम्स का अरेंजमेंट है ना। अगर ये अगर ऐसे जाता तो देखो ये एक सीधी लाइन बनाता है, ये 4 एटम ये यहाँ पे, लेकिन क्या किया, एक लाइन पूरा बीच में घुस गया, इससे क्या हो गया, बल्जिंग हो गया। इसको क्या बोला आपका, एज डिसलोकेशन। फिर लाइन डिफेक्ट में दूसरे तरीके का डिफेक्ट बताया, उसको क्या बोला हम लोगों ने, स्क्रू डिसलोकेशन। तो जिस तरीके से हम लोग स्क्रू को घुमाते हैं, है ना, तो
देखो जैसे ये वाला फिगर देखो आप, ये वाला देख रहे हो, नीचे का हिस्सा वहीं रह गया। मतलब लाइन डिफेक्ट में क्या हुआ था, ये पैटर्न सेम था, ये पैटर्न सेम था, बीच में कुछ आ गया, ठीक है। लेकिन स्क्रू डिसलोकेशन में ऐसा नहीं होता, बीच में कुछ नहीं आता है, पूरा का पूरा जो पैटर्न है एक लाइन पे खिसक जाता है। ये देख रहे हो, यार ये इस लाइन पे क्या हुआ, ये खिसक गया इस लाइन पे, ये देखो ये इस पूरी लाइन पे जाके खिसक गया, ये यानी ये वाली लाइन इस लाइन पे होनी थी, ठीक है, शिफ्ट हो गई पूरी की पूरी लाइन। देखो यहाँ पे भी देख सकते हो, ये लाइन ऐसे जानी चाहिए थी, ऐसे, ठीक है, लेकिन घुमाव के कारण ये लाइन कैसी चली गई, ऐसे। और ये भी देखने वाली चीज है कि इसमें कहीं कुछ एक्स्ट्रा नहीं घुसा है ना। जैसे इसमें देखो ये एक्स्ट्रा घुस गया था कि नहीं, ये वाला ऐसा दिख रहा है, ये एक्स्ट्रा घुस गया। स्क्रू डिसलोकेशन में ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ घूम गया, है ना। ये हो जाता है आपका स्क्रू डिसलोकेशन। तो थ्योरी पोर्शन था, मुझको इतनी बात इसमें रखनी थी पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट में। यदि आपका कोई अभी क्वेश्चन बनता हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली अपने क्वेश्चन को रख लीजिए, और अगर कोई प्रश्न नहीं है, बात समझ में आ गई है, छोटा सा पोर्शन है थ्योरी का, तो आप सब लोग नो कर सकते हैं। अगर किसी कुछ पूछना है तो हैंड रेज कर सकते हैं, बताइए। अगर नहीं पूछना है तो नो कर दीजिए, बढ़िया। अगर कुछ पूछना है तो हैंड रेज कर दीजिए, ठीक है। बढ़िया। नीरज और रवि ये लोग लग रहा है क्लास को ज्वाइन करके सो गए, है ना, क्योंकि जितने प्रश्न पूछ रहे हैं ये लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, ना नीरज जवाब दे रहे हैं ना रवि जवाब दे रहे हैं, ठीक है। इन लोगों से अलग से बात कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास बढ़िया रही, ये आपको अच्छे खासे मार्क्स देके जाएगी। ये वाला पोर्शन फर्स्ट यूनिट में ये पूछा जाता है ना। तो बताइए, कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या? ठीक है, तो इस क्लास को हम लोग यहीं एंड करते हैं। आप लोगों को कुछ पूछना नहीं है, मुझे अच्छा लगा, और फिर जब मैं पूछूंगा तो मुझे आशा है कि आप लोग उसका जवाब देंगे। सर इसका कंप्लीट नोट्स मिल सकता है क्या? क्या क्या सूर्य प्रकाश? नोट्स मतलब सर बना नहीं पा रहे हैं तो मतलब भेज सकते हैं आप? मेरी ऑफिस बच्चा बंद है, एक जेल में है, तो मैं एक दिन चाबी लेकर जाऊंगा अपनी ऑफिस में से, नोट्स निकाल कर, मेरे पास तो बना हुआ है पूरा, मैं खुद ही जी सर। परेशान हूँ, मैं है ना, अलग अलग जगह से निकाल निकाल के बनाता हूँ। तो हम दे देंगे नोट्स, मेरे पास पूरा पड़ा हुआ है इसका, जी ठीक है। हाँ, और बाकी जी सर। पीपीटी तो आप लोग के साथ शेयर करता ही हूँ मैं, पीपीटी देख लिया करो। जी सर। पीपीटी में सारी बात नहीं होती है, खाली पॉइंट लिखा होता है, तो हम शेयर कर देंगे। यस सर। हाँ, यूनिट 1 खत्म होते ही शेयर कर देंगे सब। चलिए ठीक जी है, फिर इस सर। क्लास बंद कर रहे हैं। आप लोग का थैंक यू, आप जी लोगों ने ज्वाइन किया जी। थैंक यू सर।